हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको LIC डब्ल्यू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है और इसमें इंग्लिश आता है या नहीं आता है, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी और इसका सिलेबस क्या है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ इसके नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन इसका जनवरी में एक्सपेक्टेड है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आकाश यादव सर जिन्हें बैंकिंग का जैम माना जाता है, तो उन्होंने ये डेट दी है कि इसका जो प्री है वो 3rd वीक ऑफ फरवरी हो जाएगा और मेंस 3rd वीक ऑफ मार्च बताया है। और इनका जो प्रिडिक्शन है वो 95% केसेस में सही रहता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस डेट पे एग्ज़ाम होगा। तो इस हिसाब से इनका जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए। तो देखते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और ये नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए खास है जिनकी इंग्लिश वीक है या फिर जो इंग्लिश की वजह से जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए इसमें जी जान लगा दो वो लोग। तो चलो फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो की तरफ। और दूसरी चीज़ अगर मैं बता दूँ इसकी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज क्या रहने वाली हैं, तो अगर मैं बात करूँ 2019 की या उससे पहले की, तो आई थिंक 200-300 वैकेंसीज इसमें आती हैं। और इस बार एक्सपेक्टेड है कि 400 या 500 वैकेंसीज आएंगी। तो ये आप लोग ये मत सोचो कि वैकेंसी जितनी कम है तो हमारा कैसे होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बार देखना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका SBI PO निकल जाएगा और उनका इस साल कोई पेपर नहीं निकला होगा। तो हर एग्ज़ाम का एक अलग होता है, हर एग्ज़ाम में एक अपने आप में एक डिफरेंट है। तो कौन सा एग्ज़ाम आपका कब निकल जाए ये कोई नहीं जानता। और पहली बात ये है कि LIC का फॉर्म जो है कम लोग डालेंगे क्योंकि इसके मेंस में फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आती है। तो उस वजह से भी इसमें कम लोग डालेंगे और ये सोचेंगे कि इसमें तो वैकेंसीज कम है तो हम फॉर्म फिल नहीं करते हैं। तो आप लोगों के लिए ये अच्छी बात है। और ये सबसे अच्छा उनके लिए है जिनकी इंग्लिश वीक है या फिर एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है, तो उन्हें इंग्लिश से डरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एज की, तो इसकी जो मिनिमम एज है वो है 21 और मैक्सिमम एज है 30। और इसमें भी 3 फेज होने वाले हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। और अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो 65,000 के आसपास तक इन हैंड इसमें सैलरी आएगी और SBI PO के आसपास ही इसकी सैलरी रहती है। तो काफ़ी अच्छी जॉब है LIC की। इसमें तीन तीन फेज है, इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू। तो अगर मैं बात करूं प्री की, तो सेम बैंकिंग पैटर्न का ही इसमें एग्जाम रहने वाला है और क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप के आएंगे। तो 35 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के हैं, 35 क्वेश्चन इसमें क्वांट के हैं और 30 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के हैं। और सबसे मेन बात यह है कि इसमें इंग्लिश नहीं है, मतलब इंग्लिश है इसमें और वो सिर्फ ओनली क्वालिफाइंग है। और अभी मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स में आपका इंग्लिश क्वालिफाई हो जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो जो आपकी प्री की जो कट ऑफ बनेगी वो आउट ऑफ 70 बनेगी, इसमें आउट ऑफ 100 नहीं बनेगी। और प्री जो है वो खाली क्वालिफाइंग इन नेचर है, जैसे नॉर्मली बैंक प्री में होता है। तो अगर मैं बात करूँ मेंस की, तो मेंस में जैसा कि आप देख सकते हो कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का आता है, तो 90 मार्क्स की हमारी रीजनिंग आती है। और GK और जो CA है वो 30 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स का। और अगर मैं बात करूँ DI की या फिर मतलब क्वांट कह लो, तो 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं 3 मार्क्स के। और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी इसमें आने वाली है 30 क्वेश्चन, तो 60 मार्क्स का ये रहने वाला है। तो अब अगर मैं बात करूं कि इसमें प्री की जो सेक्शनल कट ऑफ कितनी रहेगी, हम कितना मार्क्स स्कोर करें कि हमारा प्री का जो इंग्लिश जो है वो क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ में तो वो जुड़ना है नहीं। तो यहाँ पे प्री की सेक्शनल कट ऑफ इनकी है। तो रीजनिंग के लिए जो SC ST की कट ऑफ है वो 16 है, क्वांट के लिए 16 और इंग्लिश के लिए 9। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो रीजनिंग के लिए आपको 18 मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्वांट के लिए 18 और इंग्लिश के लिए 10। इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। तो आप लोग इसके एग्ज़ाम का लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर रीजनिंग में 18 नंबर सेक्शनल कट ऑफ जा रही है तो इसका पेपर काफ़ी आसान आता है। और लास्ट ईयर भी इसकी कट ऑफ मैं बताऊँगा अभी आपको। तो अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर कट ऑफ की, AA की कट ऑफ कितनी गई थी 2019 में हुआ था ये, आउट ऑफ 70। तो आप लोग देख सकते हो जनरल की जो कट ऑफ है वो है 58, EWS की है 53, OBC की है 54, SC ST की है 50 और 44। और अगर मैं बात करूँ मेंस की, तो जो मेंस की कट ऑफ है वो आउट ऑफ 300 है और प्री की जो थी वो आउट आउट ऑफ 70 थी। जनरल की कट ऑफ 203 है, EWS की 166, OBC की 164 और SC ST की आप लोग देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ इसमें है। तो लास्ट ईयर जनरल की 58 कट ऑफ थी आउट ऑफ 70। तो इस बार ऐसा नहीं है कि इस बार भी इतनी जाएगी, क्योंकि 2019 की बात अलग है, वो कोविड के पहले का फेज़ था और अब बैंकिंग में जो चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं।
तो कट ऑफ हम ये नहीं कह सकते कि 58 ही आएगी, 58 ही जाएगी इस बार भी। तो अगर 2019 में कट ऑफ 70 में से 58 आ जा सकती है, तो आप लोग सोच सकते हो कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। तो आरआरबी क्लर्क का आप लोग कह सकते हो, या फिर आरआरबी पीओ तो नहीं, आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क का जो मैथ्स और रीजनिंग आता है, तो वैसा ही आने वाला है। और कट ऑफ हमें शायद 55 या 60 देखने को मिले, अगर लास्ट टाइम जैसा अगर पेपर का लेवल रहता है तो यार जिन लोगों का कोई भी पेपर नहीं है अभी, मान लो आपका एसबीआई पीओ भी बेकार गया है, एसबीआई क्लर्क में भी नहीं होगा, और आपने एफसीआई भी नहीं डाला है, तो आप एलआईसी डबल एओ और आरबीआई असिस्टेंट को लेके चलो और मेंस का प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मार्च में मेंस हो जाएगा इसका। और इसमें वही बंदा जॉब लेगा जो अभी मेंस करेगा। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि सब लोग प्री 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 में लगे रहते हैं। जैसे और ये भी है कि एक प्री जाता है तो फिर दूसरा प्री आता है। जैसे कि अभी एफसीआई का एग्ज़ाम आ गया, जैसे एसबीआई पी हो गया, फिर दूसरा प्री आ जाएगा, तो मेंस का प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। और मेरा मानना ये है कि आप मेंस का ही करते रहो, लेकिन स्टार्टिंग में प्री करने की भी ज़रूरत होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपका प्री का लेवल जो है वो उस पीक पर पहुंच जाता है कि आप कट ऑफ निकालने के चांसेस रहते हैं आपके। तो उसके बाद फिर आपको मेंस मेंस करना होता है लगातार। और प्री जो है सिर्फ एग्ज़ाम के 6-7 दिन पहले करना पड़ता है, मॉक देने पड़ते हैं। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा मॉक देने की ज़रूरत नहीं है। मॉक से आप लोग एनालिसिस करो कि हम कहाँ वीक हो रहे हैं, और उस पे काम करो फिर अपने वीक एरियाज़ पर। तो एक बार मैं फिर से समराइज़ कर दूं कि इसमें क्या-क्या है। तो एलआईसी डबल एओ का जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी में एक्सपेक्टेड है, और इसका जो प्री पेपर है वो 3rd वीक ऑफ फरवरी होगा, और जो मेंस होगा वो 3rd वीक ऑफ मार्च होगा। और अगर मैं बात करूँ इसमें प्री में, तो 35 क्वेश्चन आते हैं जैसा बैंकिंग में आते हैं, और इंग्लिश इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है, और 70 में से आपकी कट ऑफ जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्री में भी मेंस में भी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग है, और इंग्लिश की कट ऑफ अगर आपको पार करनी है तो आपको इंग्लिश में 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपका इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर होगा। और लास्ट ईयर कट ऑफ आप देख सकते हो 58 गई थी, और मेंस की जो गई थी वो 203 गई थी। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। और मेंस में इसमें क्या है कि इंश्योरेंस एंड फाइनेंस अवेयरनेस भी आपको पढ़नी पड़ेगी, तो अभी से इसमें लग जाओ, ऐसा ना हो कि बाद में टाइम चले जाए। क्योंकि प्री प्री तो इसका आसान है, 70 में से मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल क्लियर लेवल आएगी, तो आप लोग को कर लोगे। लेकिन मेंस में गेम फंसेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थी मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन एलआईसी डबल एओ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।